दरभंगा शहर के मुख्य चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। यह बैरिकेडिंग लॉकडाउन के नियमों के पालन करवाने के लिए लगाई गई है। ऐसे वाहन चालक जो बिना वजह घर से बाहर निकलकर वाहन चलाते हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। साथ ही इस बैरिकेडिंग का उद्देश्य तेजी से आ रहे वाहन को रोकना है और उनसे कारण जानना है। इसके अलावा वाहन जाँच भी की जाएगी। वाहन जांच के बाद ही ऐसे वाहनों को छोड़ा जाएगा और बेवजह घूमने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। इसी उद्देश्य से बैरिकेडिंग लगाई गई है। सभी थाना को कड़ा निर्देश दिया गया है कि लॉकडाउन का सख्ती के साथ अनुपालन कराना है और कहीं भी कोई व्यक्ति वाहन दुकान जो अनधिकृत रूप से अगर दुकान खुला पाया जाएगा या वाहन और व्यक्ति सड़क पर पाया जाएगा तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैरिकेडिंग के पीछे का क्या उद्देश्य है? बैरिकेडिंग का उद्देश्य ये है कि तेज़ गति से चलने वाला कोई भी वाहन बिना चेकिंग के ना निकल जाए। हर एक वाहन और व्यक्ति नाका पे रुकेगा, उसकी चेकिंग होगी, उससे पूछा जाएगा कि आप किस उद्देश्य के लिए रोड पर निकले हैं, क्या आपके पास परमिट है या कोई वैध कागज़ है। तो इन सब चीज़ों की जाँच की जा रही है और अगर अनधिकृत रूप से कोई घूमता पाया जाएगा तो उन पर जुर्माना के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। दरभंगा के कैदराबाद में स्थित +2 मुकुंद चौधरी उच्च विद्यालय में कोविड टीका के दौरान नहीं किया जा रहा है सामाजिक दूरी का पालन। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व इस विद्यालय में कोविड टीका देना प्रारंभ किया गया था। प्रारंभ के दिनों में 45 साल से ऊपर वाले लोगों को यह कोविड टीका दिया गया, लेकिन लोगों के डिमांड के बाद इस टीका केंद्र पर 18 से ऊपर वाले उम्र के लोगों के लिए भी शुरू किया गया, लेकिन इस दौरान भीड़ अत्यधिक हो जाने की वजह से सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है और लोगों में डर ये सता रहा है कि हम यहाँ कोविड से बचने का टीका लेने आए हैं, लेकिन यहाँ सामाजिक दूरी का पालन न देखते हुए कोरोना जरूर हो जाएगा। ना ऑपरेटर सही है, ना वैक्सीन देने वाली सही है। सोशल डिस्टेंस का भी पालन यहाँ नहीं हो रही है। कुछ नहीं। यहाँ से वैक्सीन लेने से तो लगता है कोरोना फैल ही जाएगा, रुकेगा कहाँ से। विधायक जब आए थे क्या बोलते? विधायक भी बार बार आ रहे हैं, व्यवस्थित करवा के जाते, फिर अव्यवस्थित हो जाता है। पुलिस का व्यवस्था यहाँ नहीं है? नहीं के बराबर नहीं है पुलिस। कहाँ पर अभी आप लोग? कहाँ पर अभी आप लोग कहाँ पर? कुलदीप चौधरी हाई स्कूल पे। कितने एज वाले को वैक्सीन दिया जा रहा है? यहाँ 18+ के लिए है और वैसे 45+ भी है। दोनों का व्यवस्था है, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग है नहीं, एक ही में दोनों को दिया जा रहा है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर कार्यरत 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक के रेल कर्मियों को दिया गया कोविड टीका। यह कोविड टीका रेल कर्मियों को हॉलीडेज में दिया गया, जो रेलवे के द्वारा नवनिर्मित भवन है। इस भवन में करीब 200 से अधिक रेल कर्मियों को कोविड टीका दिया गया। वहीं इस बारे में रेलवे के डॉक्टर रेखा साहू का कहना है कि 200 डोज 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक के रेल कर्मियों के लिए आया है, तो वहीं 50 डोज 45 वर्ष से ऊपर के रेल कर्मियों के लिए आया है। कुल 250 डोज आज यहाँ रेलवे कर्मियों को दिया जाएगा। कर्मचारियों का यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है, तो इसके तहत 18 से 44 लोगों का और 45 से जो अधिक हैं उन दोनों ग्रुप का यहाँ पे वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। क्या सभी रेलवे स्टाफ हैं? जी हाँ, सभी रेलवे स्टाफ हैं। कितने डोज आए हुए, कितने लोगों को दी जाएगी? डोज 18 से 44 ग्रुप के लिए 200 डोज आए हुए हैं और 45 से अधिक लोगों के लिए 50 डोज आए हैं, तो टोटल 250 डोज आया हुआ है। ये कितने दिन चलेगा? ये आज के दिन में सबों को फर्स्ट डोज दिया जा रहा है, इसके बाद दूसरा डोज 12 सप्ताह बाद दिया जाएगा। क्या नाम है? डॉक्टर रेखा साहू, ACMS दरभंगा। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान के आवासीय कार्यालय पर सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए 1 दिवसीय उपवास किया गया।
जिसकी अध्यक्षता नगर अध्यक्ष पप्पू सरदार कर रहे थे। प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि पप्पू यादव को जेल में बंद कर जान से मार देने की साजिश बिहार सरकार चल रही है, जो गरीब आम आवाम का सेवा कोरोना वेव 2 में अपनी जान को हाथ में लेकर बेलौस्ट काम कर रहे थे। उनको 32 साल पुराने केस में जेल कर दिया जाता है, जबकि अपहरण करके जबरन शादी कराने की बात पर केस हुआ था। उसकी बेटी की शादी में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। यह कैसा कानून है? एक तरफ तो कोरोना काल में लोगों को जेल नहीं करने की वकालत करते हैं और दूसरी तरफ बिहार सरकार के भ्रष्ट नीतियों, एम्बुलेंस माफियों, दवा माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उसको जेल में बंद करते हैं। आंदोलन चल रहा है। जो चोर है वो बाहर घूम रहा है और जिसने चोर का पर्दाफाश किया वो जेल के अंदर में है। सबसे बड़ी बात ये है कि माननीय पप्पू यादव जी को जो बिहार के भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ एम्बुलेंस माफ आवाज़ उठा रहे थे वो अंदर हैं। ये बिहार सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाता है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिहार सरकार इन माफियाओं से मिलकर उनको जान से मार देना चाहती है, ताकि बिहार के अंदर जो भ्रष्ट नीतियों को खोलने वाला या जो भ्रष्टाचारी है उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको ख़त्म कर दिया जाए, मार दिया जाए, ताकि कोई आवाज़ नहीं उठाए और करोड़ों गरीब जनता की आवाज़, जो बिहार की गरीब जनता है जिसके लिए पप्पू यादव लड़ते हैं, उसकी आवाज़ को ख़त्म कर दिया जाए। दरभंगा के एमएलएस महाविद्यालय में जिला प्रशासन के द्वारा प्रारंभ किए गए सामुदायिक किचन में प्रत्येक रोज बेसहारा एवं असहाय लोगों को कराया जा रहा है भोजन। यह भोजन प्रत्येक दिन 2 समय करवाया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों लोग आकर भोजन करते हैं, खासकर वैसे लोग जिन्हें इस लॉकडाउन की अवधि में खाना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा रिक्शा चालक, ठेला चालक भी आकर इस सामुदायिक किचन में भोजन करते हैं। वहीं भोजन करने आए एक व्यक्ति का कहना है कि सरकार के द्वारा किया गया व्यवस्था काफ़ी अच्छा है और सराहनीय है। हम लोग दोनों समय आकर यहाँ भोजन करते हैं और भरपेट हम लोग को खिलाया जाता है। इस कॉलेज में आए हुए हम रिक्शा चालक हैं। डीएम साहब के तरफ से व्यवस्था किए हैं। हाँ, जब से चालू है तब से खाना खा रहे हैं। खाना बहुत अच्छा खिला रहे हैं, पेट भर के, टाइम टेबल। अच्छा, कितने समय आप खाना खाते हैं? दोनों टाइम। कब कब आते हैं? 12 बजे आते हैं, एक टाइम हुआ, और शाम को 7:30 बजे आते हैं। खाना अच्छा रहता है? खाना बहुत अच्छा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बुधन मंडल। दरभंगा के सारा मोहनपुर में स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल के पास जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, जिसकी अध्यक्षता जन अधिकार पार्टी के छात्र परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन यादव ने की। वहीं जाप के प्रदेश महासचिव प्रोफेसर गंगा प्रसाद यादव, विशंबर यादव, उमेश शर्मा, उमेश रावत, इंदल यादव सहित कई लोग मौजूद थे, जिनमें उन्होंने कहा कि आपदा की घड़ी में गरीबों के आंसू पोंछने वाले जनसेवक पप्पू यादव की गिरफ्तारी करना लोकतंत्र के चिरहरण के जैसा है। प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन यादव एवं राहुल कुमार ने कहा कि सरकार को एम्बुलेंस छुपाने के जुर्म में भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी पर आपदा एक्ट के तहत मुकदमा कर गिरफ्तारी के बजाय जनसेवक पप्पू यादव की गिरफ्तारी किया गया, जो निंदनीय है। आज दरभंगा सदर के सारा मोहनपुर पंचायत में जन जन के नेता, जनसेवक पप्पू यादव जी को बिना शर्त रिहाई की मांग को लेकर के जनता के आह्वान पर आज इंदल यादव मुखिया जी के नेतृत्व में आज यहां पर विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे विशंबर यादव जी, उमेश बाबू, सद्दाम जी, राहुल जी इत्यादि सहित विशाल यादव जी सहित बहुत सारे लोग, उमेश राउत जी, हमारे नेता पप्पू यादव की रिहाई को लेकर के जन जन में आगाज किया है। जन जन में संदेश जा चुका है कि पप्पू यादव के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। पप्पू यादव एक जनसेवक थे। नीतीश जी आपका काम कर रहे थे। पटना में जहां आपकी
व्यवस्था नहीं थी वहाँ पप्पू यादव जा करके सेवा किया है। आपने सेवा का गलत फल दिया है। आज पूरे देश में अगर कोई कोरोना योद्धा के नाम से जाना जाता है तो पप्पू यादव जी जाने जाते हैं। दरभंगा के गंज चौक पर बेनीपुर मंडल कारा की गाड़ी ने एक बाइक सवार को मारा टक्कर। बाइक सवार पूरी तरीके से हुआ जख्मी। डीएमसीएच के लिए भेजा गया इलाज के लिए, तो वहीं बेहतर इलाज के लिए पारस अस्पताल में कराया गया भर्ती। तो वहीं इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क मार्ग को जाम कर दिया और घटनास्थल पर आगजनी कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने मामले को शांत करवाया और घायल युवक को डीएमसीएच में बेहतर इलाज के लिए भेजा गया, लेकिन वहां से उनके परिजनों के द्वारा पारस अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उसका इलाज करवाया जा रहा है। तो सर यहाँ पे एक घटना हुई जिसके कारण यहाँ जाम लग गया था। सर क्या सड़क दुर्घटना हो गई थी। जख्मी को हॉस्पिटल भेजा गया है, इलाज कराया जा रहा है। स्थानीय लोगों को समझा बुझा के मैंने रोड क्लियर करा दिया गया है। जख्मी का इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में।